हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम यहाँ करने वाले हैं भाई चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आप सब जानते हैं भाई एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक बहुत मुश्किल सी चीज़ हो जाती है। तो अगर हम यही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब चुटकियों का खेल। तो यहाँ पे भाई हम एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मेरी साइड से भी मिलेंगे और वही जहाँ से भी हम क्वेश्चन उठा सकते हैं ना, बोर्ड्स में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ से है वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईयूपीएससी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाई आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की बेसिक जो है चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है नॉमेनक्लेचर में, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन विच वी कैन कंसीडर आवर फंक्शनल ग्रुप। गॉट इट। तो भाई यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। अब सेकंड काम क्या होता है, नंबरिंग का। नंबरिंग हमें उस एंड से देनी है जिस एंड पे हमारे फंक्शनल ग्रुप को और हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर्स मिले। चलो फिर देते हैं। यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा है, अल्कोहल। तो अब हम नंबरिंग किधर से करें भाई, 1 2 3 1 2 3। मतलब अल्कोहल को तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पे सेम ही हमें क्या मिल रहा है, उसका पोजीशन मिल रहा है एंड दैट इज थर्ड पोजीशन। अब बात करें हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5। मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या क्या नंबर मिलेंगे, 2 2 4। और अगर हम नंबरिंग अपोजिट साइड से दें, उस साइड से दें, तब चेक करते हैं भाई 1 2 3 4। मतलब 2 4 4। भाई ये तो ज़्यादा नंबर है तो ये तो नहीं मिलेगा। तो वी विल गो विद द करेक्ट नंबरिंग दैट इज 2 2 4। मतलब नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे होगी भाई, 1 2 3 4 5। मतलब 5 कार्बन की चेन हमारे पास है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को विद देयर पोजीशन यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, तीनों है मिथाइल। कौन कौन सी पोजीशंस पे है, उनकी पोजीशंस लिख दीजिए। 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। और अब अल्कोहल की पोजीशन क्या है भाई, 3 ओल। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। ये होगा इसका करेक्ट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। बहुत सिंपल है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, थोड़े मुश्किल एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये तो इसमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमें दिख रही है वो तो यही दिख रही है। अब सेकंड काम क्या है, नंबरिंग का। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्या यहाँ सेकंड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं। इसका मतलब भाई नंबरिंग तो यहीं से होने वाली है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, 2 कार्बन है, मतलब इथाइल। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम करेंगे दैट इज 5 इथाइल हेप्टेन 2 4 डाइओल। क्या इस नॉमेनक्लेचर में किसी को भी कैसी भी प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, नंबरिंग देनी है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है कितने नंबर्स में है, भाई यहाँ तो एक ही है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इथाइल। अगर 2 होते तो डाइथाइल, 3 होते तो ट्राइथाइल। फिर मैंने देखा भाई अल्कोहल है और कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है। तो 7 के लिए मैंने वर्ड यूज किया प्रीफिक्स हेप्ट। इन 2 4 डाइऑल, अल्कोहल्स के लिए हम OL यूज करते हैं। और क्योंकि OH 2 टाइम्स है सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, तो मैंने लिखा 2 4 डाइऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं।
सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, भाई एक ही कार्बन चेन है और नंबर कहीं से भी करेंगे तो भी हमारे अल्कोहल्स को 2 और 3 पोजीशन मिलने वाली है। 1 2 3, तो 2 और 3 यहां से किया तब भी क्या मिला, 2 और 3। गॉट इट। चलो अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डायऑल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डायऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये एग्जाम्पल भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है, लेकिन भाई तीनों कार्बन पे हमें OH ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब नंबरिंग तो हो जाएगी 1 2 3। अब इसका नेम कैसे लिखना है, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल आपको हर चैप्टर में मिलेंगे और भाई इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, भाई ये आ गई साइक्लिक रिंग्स। तो सबसे पहले ये जो साइक्लिंग रिंग है इनके भाई मुझे कॉमन नेम्स बता दो, क्योंकि कॉमन नेम्स हमने पहले भी पढ़े थे। अगर किसी को याद हो कि हमने क्रिसॉल्स के बारे में बात की थी, तो हमने इसे बोला था ऑर्थोक्रिसॉल, इसे हमने बोला था पैराक्रिसॉल, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो IUPAC में आप देखो भाई, ये तो हमारी हो गई क्या, फिनॉल। फिनॉल के बाद ये OH फर्स्ट पोजीशन पे, ये मिथाइल मेरा सेकंड पोजीशन पे। तो इसका हम नेम कैसे लिख देंगे, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। बहुत सिंपल है। इसमें भी क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये पूरी रिंग जो है ना, इंक्लूडिंग दिस OH, ये हमारा क्या होता है, फिनॉल। तो इसको तो हमने लिख दिया फिनॉल, और जो बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स जिस भी पोजीशन पे हैं उनको हम अलग से एक नेम कर देंगे। जैसे 4th पे मैंने लिख दिया 4 मिथाइल, और ये पूरी रिंग तो मेरी फिनॉल है ही है, तो 4 मिथाइल फिनॉल, ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेम एग्जाम्पल है, फिनॉल रिंग आपको अलग से नजर आ रही है। इसके बाद काम क्या है भाई, ये OH है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको तो नंबरिंग 1 मिलेगा ही मिलेगा। अब हम चेक करते हैं भाई नंबरिंग इधर से करनी है या इधर से करनी है। तो जब हम इधर से जाएंगे तो देखो 1 2, यहाँ पे 2 पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब नंबरिंग इधर से करनी है। 2 3 4 5 6, मतलब सेकंड और 5th पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। तो 2 5 डाइमिथाइल फिनॉल। नाउ गोइंग ऑन द नेक्स्ट पोजीशन, देखो ये हो गया पूरा फिनॉल, नंबरिंग 1, सेकंड सेकंड, भाई कहीं से भी हम इसको नंबर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, 2 6 डाइमिथाइल, 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल। तो भाई ऐसे हमने सारे नॉमेनक्लेचर्स यहाँ तक अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ से और एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, अब ये देखो, अभी तक हमने OH एलिफेटिक चेन में पढ़ लिया था, मतलब हमने अल्कोहल पढ़ लिया। फिर हमने जब रिंग में बात की, इसका मतलब हमने फिनॉल की भी बात कर ली। अब चैप्टर में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारे ईथर्स का आता है। तो अब हम क्या करेंगे, ईथर्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। सेम काम करना है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मुझे दिख रही है ये वाली। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस साइड से करनी है, जहां पे हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। अब देखो, पहले हम इस पार्ट का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं जिसको हमने नंबरिंग किया है। ये लास्ट पार्ट है, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में लिख लेंगे। तो भाई इसको कैसे करेंगे, 2 पे हो गया मिथाइल। अब ईथर के लिए हम यूज करते हैं क्या, देखो प्रोपेन, लेकिन
अब क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है इसको हम नॉमेनक्लेचर करेंगे भाई मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। कितनी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसे हम इनको नेम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, C6H5, मतलब क्या आ गया, फेनिल रिंग आ गई, बेंजोल रिंग आ गई, और ये क्या हुआ हमारे पास, इथाइल। तो क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो मेन कार्बन चेन हो जाएगी ना, ये ऐसे लगा हुआ है C6H5O C2H5। तो अब आप देखो, इजीली आप देख पा रहे हो, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या है भाई, इथॉक्सी बेंजीन। और इसको नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी रिंग पे एक ही हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट है। अगर कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तब हम इसको नंबरिंग करते। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, C6H5 मतलब क्या है, एक और बेंजीन रिंग है, उस पे क्या लगा हुआ है, C7H15, और इस पे लिखा है भाई N। इस N का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये जो C7H15 है इसके बहुत सारे आइसोमर्स बनेंगे, और ये जो आइसोमर्स बनेंगे वो, इसमें हमें जिसकी बात करनी है वो हमारा नॉर्मल चेन है, मतलब CH3 CH2 का होल 5 और CH3, ये ऐसे जुड़ी हुई है पूरी चेन यहाँ पे। सिंपल है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारी एलिफेटिक चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू रिंग वाले के, तो हमारी जो एलिफेटिक चेन है वो हमारी मेन जो है रिंग, मेन कार्बन चेन बन जाएगी, और जो हमारा रिंग है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इस बार सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो हम क्या लिखेंगे भाई, फिनॉक्सी, और कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 फिनॉक्सी, कितने कार्बन है, 7 के लिए वर्ड यूज करेंगे हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ऐसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ऐसे कंपाउंड्स को जिनके पास क्या होगा, ईथर फंक्शनल ग्रुप होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी किसका है, ईथर का है। इसमें सिंपल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है भाई, हमने कर ली। नंबरिंग 1 2 3 4। देखो आपको इस जो कार्बन को है ना लॉन्गेस्ट चेन में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस चेन में आ रहा है, यहाँ से कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता, तब हम इसको कैसे लेते, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की होती, पर ये एक फ्लो में है तो हम इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंसीडर करेंगे। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। ये पूरा पार्ट कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। आया समझ में, कैसे हमने इसको नेम किया, सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी हो गया, और ये तो भाई पूरी के पूरी एक कार्बन चेन है, 4 कार्बन की है, इसलिए वर्ड यूज किया ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब हुए हमारे IUPAC खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम्स। देखो 2 चीजें मैं तुम्हें बताती हूँ। पहली बात तो ये जो C5H12O है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ईथर्स और अल्कोहल आपस में आइसोमर्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे इसने स्पेसिफिक लिख के दे दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के आइसोमर्स बनाने हैं। गॉट इट। सेकेंड चीज, फिनॉल और अल्कोहल वी कंसीडर दैम एज अ सेम फंक्शनल ग्रुप। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप आइसोमर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मेन याद जो बात रखने वाली है वो क्या है, आपको स्ट्रक्चर बनाने के बाद हर एक एग्जाम्पल में उसका क्या करना है, नॉमेनक्लेचर जरूर लिखना है, जिससे क्या है जो हम रिपीटिंग करते हैं ना आइसोमर्स की, वो वहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि दिखने में लगते हैं एग्जाम्पल्स अलग, पर एक्चुअली वो एक जैसे ही होते हैं। सिंपल है बात।
ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके सारे आइसोमर्स बनाना। फर्स्ट आइसोमर जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं नॉर्मल कार्बन चेन के साथ। ठीक है, तो नॉर्मल कार्बन चेन के साथ कितने कार्बन है भाई? 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल में हाइड्रोजन लगा देती हूँ। हाइड्रोजन काउंट कर लो, कार्बन काउंट कर लो, और फिर अल्कोहल का पोजीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, पेंटेन 1-ol। क्या हो गया? पेंटेन 1-ol। ये हमारा फर्स्ट आइसोमर है विद द फॉर्मूला C5H12O। आपको क्या करना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें कोई भी रिपीटेशन नहीं करना। मतलब कार्बन 5 ही होने चाहिए, हाइड्रोजन 12 भी होने चाहिए और ऑक्सीजन 1 ही होना चाहिए। जब हम सेकंड की तरफ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे सबसे सिंपल काम होता है, पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज करके आइसोमर्स बनाते जाओ जब तक कि पॉसिबल है। मैंने पहले पेंटेन 1-ol लिखा, नेक्स्ट में मैंने पेंटेन 2-ol लिख दिया, और थर्ड में भाई मैं क्या करूँगी? इसका पोजीशन यहाँ पे ले आऊँगी। अब आप हाइड्रोजन्स लगाओ और काउंट करो, क्या ये आइसोमर्स हैं? बिल्कुल भाई, ये सारे के सारे एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्योंकि इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम है। तो मैंने बनाए अभी तक 3 आइसोमर। ठीक है, देखो पेंटेन क्या हो जाएगा? ये पेंटेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये सेंटर में आएगा, कहीं से भी इसको नंबर कर लो क्योंकि टोटल 5 कार्बन है। तो इसका नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? पेंटेन 1-ol तो ऊपर वाले का आ गया, इसका हो जाएगा पेंटेन 2-ol क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है OH। थर्ड पे देखो पेंटेन 3-ol। तो अभी हमने क्या किया? इस OH की पोजीशन को चेंज कर करके 3 आइसोमर्स बना लिए। अब बात सुनो, अब अगर हम इस OH की पोजीशन को और यहाँ पे लेके जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आइसोमर बना देती हूँ 1 2 3 4 5। इस OH की पोजीशन को मैंने लगा दिया भाई यहाँ पे। दिखने में तो क्या है, ये 4th पोजीशन पे आ गया, पर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमारे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलेगा। तो इस बार हम नंबरिंग करेंगे भाई इस एंड से, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन 2-ol, मतलब रिपीटेशन ऑफ दिस वन आइसोमर। हमें रिपीटेशन तो करना ही नहीं है, इसका मतलब OH की पोजीशन तो 3 बार चेंज कर ली है। अब हम क्या करेंगे? चेन को कम करते करते आइसोमर्स बनाएंगे। 3 आइसोमर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, 4th देखो 1 2 3 4, और ये हो जाएगा हमारा एक कार्बन कम, और यहाँ पे हमने OH को एज इट इज रखा, फर्स्ट पोजीशन पे रखा। क्लियर है? अब हम हाइड्रोजन लगा के चेक करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अरे भाई ये भी आइसोमर बन गया, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं C1 2 3 4। देखो अभी तक मैंने OH की पोजीशन को 1 पे रखा है, पर मिथाइल की पोजीशन देखो यहाँ पे क्या है, इसमें 1 2 3 4। मिथाइल की पोजीशन यहाँ पे है सेकंड। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करती हूँ? मिथाइल की पोजीशन को सेकंड की जगह थर्ड पे रख देती हूँ, मतलब यहाँ पे रख देती हूँ CH3। तो क्या ये भी एक आइसोमर हो जाएगा इसका? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास 2 और नए आइसोमर। अब आप यहाँ पे अगर रखोगे इस आइसोमर को तो भाई ये तो वापस से क्या हो जाएगी? 5 कार्बन की चेन हो जाएगी। जैसे मैं अगर इसको यहाँ रख दूंगी तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सेलेक्ट करूंगी, तो ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेनॉल। तो ये तो भाई आइसोमर होगा ही नहीं। इसीलिए अब क्या करना है? यहाँ के बाद हमें कार्बन में
वापस चेंज करना पड़ेगा। पर उससे पहले हम इन दोनों का नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। ये क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। इसका नॉमेनक्लेचर करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई, हमने ब्यूटेन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब OH की जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं किया। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो एक और आइसोमर बन जाएगा। देन लेट्स डू दैट। मैं इस वाले एग्जाम्पल को लिख रही हूँ, मतलब सेकेंड पोजीशन पे मेरा क्या है भाई? मिथाइल ग्रुप है और मेरा OH था यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। अब मैंने OH को लगा दिया है भाई सेकेंड पोजीशन पे। तो पहले तो हम चेक करते हैं क्या ये आइसोमर है। बिल्कुल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई आइसोमर तो है। नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्या ये रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ब्यूटेन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 ओल। अब भाई ऐसा हमारे पास एक भी कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब अभी तक हमने जितने भी आइसोमर्स बनाए हैं सारे एक दूसरे से अलग तो हैं। अब क्या करेंगे हम? इसको अगर पूरे को यहाँ शिफ्ट कर देंगे या फिर अगर हम क्या करें, इसको यहाँ रखें और OH को अगर हम यहाँ लगा दें, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर हम CH3 को सेकेंड पोजीशन पे रख के OH को थर्ड पे लगा दें, क्योंकि अगर हम इन दोनों को एक साथ शिफ्ट करेंगे तो भाई ये तो वापस से यही बन जाएगा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं 2 को, एक को मिथाइल को इस पे और OH को इस पे रख के एक और आइसोमर बना रही हूँ, तो नंबरिंग किस एंड से करेंगे भाई? 1 2 3 4। ठीक है, चलो हाइड्रोजन लगा के चेक कर लेते हैं क्या ये आइसोमर है या नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई ये भी आइसोमर तो है, पर नॉमेनक्लेचर करके ही पता चलेगा कि रिपीटिंग है या नहीं है, क्योंकि दिखने पे तो इतने सारे के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। अब आप चेक करो, हमने जो पहले आइसोमर्स बनाए थे ये तो सारे पेंटेन के हैं। ब्यूटेन वाले जितने भी आइसोमर हैं उसमें क्या ये रिपीटिंग है? नहीं। हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस लगाई है, पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज की, फिर हमने अल्कोहल की OH फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज की और 4 और आइसोमर मिल गए, मतलब 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 7। एक और आइसोमर जो इस कंपाउंड का बन सकता है वो क्या बन सकता है भाई? 1 2 3 4 5। ये कितने कार्बन हो गए हमारे पास भाई? 5 कार्बन तो हो चुके हैं। अब हम क्या करें, इस कार्बन पे OH लगा देते हैं, किसी भी एक कार्बन पे। ठीक है, अगर आप इस पे लगाओगे तभी भी सेम ही चीज आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ये हो गया हमारा लास्ट आइसोमर इस फॉर्मूले के लिए। तो अब हमने क्या किया, हमें कोई भी फॉर्मूला अगर देगा, जैसे कि ये गिवन था, तो हम उस कंपाउंड के सारे आइसोमर्स लिख सकते हैं। और कैसे चेक करेंगे कि वो रिपीटिंग है या नहीं? उनके नॉमेनक्लेचर से। अगर हम किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं और नॉमेनक्लेचर रिपीटिंग आता है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये आइसोमर ऑलरेडी रिपीट हो चुका। आइसोमर को रिपीट नहीं करना। अगर यहाँ पे वो अल्कोहल मेंशन नहीं करता तो इतने सारे आइसोमर बन सकते थे, क्योंकि ईथर जो है उसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स इन क्वेश्चन प्रीवियस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी।
भाई ये बोल रहा है कि जो आपने अभी क्वेश्चंस करे हैं उनके अंदर आपको क्या करना है, सारे आइसोमर को एज अ प्राइमरी आइसोमर, एज अ सेकेंडरी आइसोमर और एज अ टर्शरी अल्कोहल क्लासिफाई करना है। तो इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट की ज़रूरत ही नहीं है, हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये जितने भी आइसोमर हमने बनाए हैं, इस कंपाउंड में 8 आइसोमर्स बने हैं। चेक करते हैं कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है एंड कौन सा टर्शरी अल्कोहल है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले तो इस पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो ये अल्कोहल मतलब OH जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो अल्कोहल है कितने डिग्री का है। भाई ये OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन है ये खुद भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा भाई प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। जब हम नेक्स्ट अल्कोहल की तरफ जाते हैं तो ये क्या है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब 2 कार्बन से अटैच्ड है तो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। मूविंग ऑन द थर्ड एग्जाम्पल, OH जो है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन वापस से 2 और कार्बन से अटैच्ड है। वापस कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आया। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को अभी तक हमने कैसे क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। अगला चाहे कितने से भी हो, लेकिन हमारा जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच्ड है वो कार्बन तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा भाई प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो OH है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो भी एक कार्बन से अटैच्ड है, ये देखो, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है भाई वो कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इस बार ये हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल की कैटेगरी में। प्राइमरी अल्कोहल के भी हमें आइसोमर्स मिले, सेकेंडरी के भी मिले और टर्शरी के भी मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, ये जुड़ा हुआ है OH इस कार्बन से और ये कार्बन जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन से, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी में। इसका मतलब भाई यहाँ पे तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों डिग्री के अल्कोहल्स जो है देखने को मिले। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, ये जो कार्बन है जिससे हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो खुद सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब इस कार्बन का डिग्री तो कितना होगा, 1, और इसका डिग्री 1 होगा, इसीलिए इसे भी हम प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में डाल देंगे। तो कैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की कैटेगरीज को क्लासिफाई किया है। तो अभी तक हमने क्या देखा, नॉमेनक्लेचर, आइसोमर्स और उनका डिग्री का क्लासिफिकेशन। अब जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे बची है ना क्वेश्चंस में, वो हम आगे सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। क्या बोल रहा है भाई, जो हमारा प्रोपेनॉल होता है, प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH। ये जो प्रोपेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। किससे होता है, दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ ब्यूटेन। ये हमारा ब्यूटेन का क्या है, हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो। तो भाई OH के साथ बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एंड ओनली रीजन है वो क्या है, सुनो, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्योंकि जो हमारे अल्कोहल वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, 1 2 3 और ये आ गया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड होगा उसके पास भी क्या होगा, सेम ही चीज़ें होंगी। तो ये जो सेम चीज़ें होंगी ना, ये ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगी यहाँ पे बॉन्ड। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस बॉन्डिंग की वजह से इन कंपाउंड्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरेटिव टू हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन अगर किसी कंपाउंड में आते हैं तो वो ही इंटर या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस लग ही नहीं रहे हैं, जितने फोर्स यहाँ हैं उतने तो यहाँ पे है ही, पर इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट इज more than the normal hydrocarbons. Is that clear? Going to the next question. यहाँ पे है alcohols are comparatively more soluble in water. alcohols क्या होते हैं भाई, जो भी हम पढ़ते हैं जिनके पास OH फंक्शनल ग्रुप होता है वो जो है वाटर में मोर soluble होते हैं, किसके कंपैरेटिव, देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ये कह रहा है जैसे इथाइल आपने लिख दिया, इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल के कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर मास वाला आप कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन लोगे तो उसका क्या है ना, जो मॉलिक्यूलर मास के साथ सॉल्युबिलिटी होगी वो कम आएगी, हाइड्रोकार्बन की सॉल्युबिलिटी कम आएगी। किससे कम आएगी भाई, कंपैरेटिव अल्कोहल से। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कल भी हम क्वेश्चंस देख रहे थे तब हमने सेम चीज देखी थी। सॉल्युबिलिटी के लिए एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। क्या अल्कोहल पोलर नेचर की होती है, बिल्कुल, अल्कोहल का होता है पोलर नेचर। और वहीं पे जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके पास भी नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। और देखो अल्कोहल क्या होती है, दारू। पानी हमारे पास है, क्या हम सबने पैक बनाते हुए देखा है ना, ये रहा अल्कोहल और ये रहा पानी और ये बन गया भाई यहाँ पे पैक। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये होता तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस क्यों होता है पर पॉइंट ये है क्योंकि हमें पता है भाई कार्बन और ऑक्सीजन पोलर नेचर के हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी पोलर नेचर के हैं। तो ये क्या करते हैं, वापस से सेम ही रीजन, क्योंकि इनके बीच में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाले कॉन्सेप्ट की वजह से पोलर पोलर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं दे आर मोर सॉल्यूबल इन वाटर कंपैरेटिव टू द सेम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं भाई, नॉन पोलर नेचर के, और वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर का। तो क्योंकि इनके नेचर्स अलग होते हैं दैट इज वाई हाइड्रोकार्बन्स आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल्स। नाउ क्लियर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो पहली चीज तो मोनोहाइड्रिक और दूसरी चीज फिनॉल्स। आपको ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसके आपको क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, पर कैसे होने चाहिए, मोनोहाइड्रिक होने चाहिए, मतलब उनकी हमेशा डिग्री होनी चाहिए भाई 1। और दूसरी चीज क्या है, फिनॉल्स तो होने ही चाहिए, मतलब ये तो आपके पास होना ही चाहिए। अब इसके बाद आप देख लो कि आपके पास कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन बचते हैं, उसके हिसाब से जो बचा हुआ आपके पास मटेरियल है उससे आपको आइसोमर बनाने हैं। दैट क्लियर। देखो ये है 7 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भाई 5 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ चुकी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ भाई 2 हाइड्रोजन मेरे पास बच रही है। और क्या बचता है, एक कार्बन बच रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन मेरे पास ऑलरेडी है और ऑक्सीजन ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है। अब जो मेरे पास बचा है वो है CH2।
तो CH2 को मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इधर, तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3। और क्या ये C7H8O को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल सही है यार। अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे लगा सकती हूँ तो मैं पैरा पे और मेटा पे भी लगा सकती हूँ। तो मैंने सेम ही कंपाउंड मेटा पे बनाया और मैंने सेम ही कंपाउंड पैरा पोजीशन पे भी बना दिया। अब अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ पे लेके जाऊंगी तो वापस से सेम हो जाएगा, और यहाँ पे लेके जाऊंगी तो वापस से रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ तो 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, और वो कौन कौन सी है? इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, ये हो गया हमारे पास मेटाक्रिसॉल, और लास्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास हो गया भाई पैराक्रिसॉल। तो ऐसे हमने मोनोहाइड्रिक फिनॉल के गिवन फॉर्मूला के साथ 3 आइसोमर्स बनाए, जो कौन कौन से हैं? ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। अगर हम इनके IUPAC की बात करें तो इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर अभी हम करके आए हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 पे क्या हो जाएगा भाई? मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल, ये इसका IUPAC नेम है। इसका IUPAC क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 मिथाइल फिनॉल। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 4 मिथाइल फिनॉल। गॉट इट? तो ऐसे हमने क्या किया, इन तीनों को अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है, 3 अलग अलग कंपाउंड्स बना लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशंस को याद रख के कि हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही बनाना है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही बनाना है। अब आज के लिए इतने क्वेश्चन आई थिंक सफिशिएंट है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू रहनी चाहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।